ओके, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ बीएमआर। ओके, बीएमआर के लेक्चर का ये थर्ड पार्ट है। सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द राइट अप्रोच टू फैट लॉस। सो मैं आपको पहले ही बता दूं, फैट लॉस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। हम लोग ने पार्ट 2 में एंडोमॉर्फ के टाइप बॉडी टाइप के बारे में पढ़ा था। सो एंडोमॉर्फ का बॉडी टाइप कैसा था? एंडोमॉर्फ वाज हैविंग हायर फैट परसेंटेजेस, ओके, due to which the basically the metabolism was low, right? मेटाबॉलिज्म लो था, इसके लिए बॉडी में बहुत ज्यादा फैट परसेंटेजेस थे। इसके लिए बॉडी में क्या हो रहा था? फैट बढ़ते जा रहा था। नाउ व्हेन वी मूव टू एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ में सिनेरियो अलग था। एक्टोमॉर्फ में सिनेरियो डायरेक्ट रिवर्स सिनेरियो था। एक्टोमॉर्फ का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा था कि उसके बॉडी में फैट गेन बहुत कम होता था। So fat gain and fat loss is directly dependent on the metabolism. So see, अभी हम लोग एंडोमॉर्फ का ही एक एग्जांपल लेते। ओके, एंडोमॉर्फ के केस में मेटाबॉलिज्म जो उसका था वो काफी ज्यादा लो था, ड्यू टू विच फैट परसेंटेजेस वर हाई। ना हम लोग एंडोमॉर्फ का एग्जांपल लेके वी विल सी हाउ एंडोमॉर्फ कैन लूज हिज बॉडी फैट। एंडोमॉर्फ अपना बॉडी फैट कम कैसे करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू लर्न द करेक्ट अप्रोच टू फैट लॉस। तो आपने सुना रहेगा, बहुत लोग बोलते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु टेल्स कि कार्डियो करने से फैट लॉस होता है, कोई बोल रहा है वेट ट्रेनिंग करने से फैट लॉस होता है, कोई बोल रहा है फंक्शनल ट्रेनिंग करने से फैट लॉस होता है, कोई बोल रहा है क्रॉसफिट एक्टिविटीज करने से फैट लॉस होता है। But we are going to go into the depth and we are going to see how the fat loss can be rightly done. Okay, so we will take an example of endomorph. So see, endomorph के body में fat percentages ज्यादा है. Why? Because metabolism is low. Now to lower down the fat percentages हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, इसके बीएमआर को बढ़ाना पड़ेगा। If his metabolism rises, then slowly steadily the fat percentages will come down. इनके बॉडी का फैट परसेंटेज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे मैंने देखो लिखा है, इफ द मेटाबॉलिज्म इज हाई यू अटेन फैट लॉस, इफ द मेटाबॉलिज्म इज एक्सट्रीमली लो और लो यू गेन फैट, राइट? सो अगर एंडोमॉर्फ को फैट लॉस करना है, सो एंडोमॉर्फ हैज टू रेज हिज ओन मेटाबॉलिज्म। उसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। So in the first part of BMR we learned there are 11 systems in the human body, right? 11 systems. ये 11 systems के ऊपर डिपेंड होता है आपका मेटाबॉलिज्म। If this 11 system functions slower, the metabolism falls. If this 11 system functions fast or they spend more amount of calorie, the metabolism rises. तो इफ एंडोमॉर्फ हैज टू रेज द मेटाबॉलिज्म, एंडोमॉर्फ को अगर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल ये 11 सिस्टम का कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू रेज द कैलोरी एक्सपेंडिचर ऑफ द 11 सिस्टम्स। अगर लेट्स से कि 11 सिस्टम इज यूटिलाइजिंग मोर अमाउंट ऑफ कैलोरी, तो ऑब्वियसली द मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू राइज। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड है? बीएमआर किसके ऊपर डिपेंड है? तो फंक्शनिंग ऑफ द 11 सिस्टम्स। सो लेट अस सी फर्स्ट इफ हाउ वी कैन टारगेट दिस 11 सिस्टम्स। ये 11 सिस्टम्स को हम लोग राइट टारगेट कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली विच सिस्टम कैन यूटिलाइज मोर अमाउंट ऑफ कैलोरी और विच सिस्टम कैन बी स्टिमुलेटेड टू यूज मोर अमाउंट ऑफ कैलोरी। अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको हम लोग स्टिमुलेट करके उससे ज्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर करा सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो कौन सा सिस्टम है? ओके, फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द वेरी सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम।
Now how digestive system, now understand this thing. डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लिए अगर हम लोग एंडोमॉर्फ को खाने के अंदर हाई थर्मोजेनिक्स फूड इंक्लूड करते, now what is high thermogenic food? High thermogenic food is such category of the food for digestive system. It takes lot and lot of calorie expenditure to break down these foods. Understand this. So high thermogenic मतलब, thermo मतलब heat and genic means generation. So अगर आप इस तरीके के फूड अगर आप आपके खाने में इंक्लूड करोगे, so your digestive system will start utilizing more amount of calorie for the breakdown of this food. Now which are these kind of food? And these foods are slow to digest. इनका gastric emptying time जो होता है वो काफी slow होता है, so they stay long time in your stomach, because of which you reach a satiety level and you don't get hungry often. Understand? और इनको break down करने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा कैलोरी यूटिलाइज करना पड़ेगा. सो विच आर दीज फूड्स? फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एंड थर्ड इज डाइटरी फैट. अगर हम लोग इस तरीके के फूड अगर इसके खाने में, ओके, एंडोमॉर्फ में इफ यू इंक्लूड, सो दिस फूड कैन जनरेट अ हाई थर्मोजेनिक इफेक्ट. सो दे आर कॉल्ड एज अ हाई थर्मोजेनिक फूड. अंडरस्टूड? एंड द सेकेंड सिस्टम इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. Musculoskeletal system consists of muscles, bones, ligaments, tendons, fascia, and cartilages. Now understand, musculoskeletal system can be increased in size. Muscles can get increased in the size. So agar suppose, let's say, if your muscles get hypertrophied, okay, then the previous, let's say example, अगर आप लोगों ने मसल का साइज बढ़ाया, let it make it more simple. If the size of the muscle increases, so muscle will start utilizing more amount of calorie than the earlier. पहले से आपका मसल काफी ज्यादा कैलोरी खर्च करने लगेगा. So in musculoskeletal system, if we target this and if we target muscle, right, so muscle is a high metabolically active tissue. मीन्स मसल को खुद के सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है. सो इट इज मेटाबॉलिकली वेरी मच एक्टिव एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम्स. So suppose if this muscle gets increased in the size, so it will start utilizing more calorie. So अगर बहुत ज्यादा कैलोरीज ने यूज करना चालू किया, so metabolism will rise and the fat percentages will go down and there will be a fat loss. So now the question is, which is the type of exercise where you can increase the size of the muscle? And the answer is this: weight training. For hypertrophy of the muscle, it is extremely important to create a microtrauma inside the muscle. मसल के अंदर माइक्रोट्रोमा क्रिएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ही मसल हाइपरट्रॉफी में जा सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोट्रोमा? माइक्रोट्रोमा मींस ब्रेकडाउन इनसाइड द मसल. तो अभी यहां पे जब भी ब्रेकडाउन होता है तो किस तरीके से काम करेगा देखो. फर्स्ट वी क्रिएटेड अ माइक्रोट्रोमा, राइट. माइक्रोट्रोमा एक टाइप ऑफ इंजरी है विच कैन बी रिपेयर्ड. So it is a small and minute breakdown inside the muscle, right?
जब भी हम लोग माइक्रो ट्रॉमा करते हैं मसल्स के अंदर ना, हाउ टू डू अ माइक्रो ट्रॉमा? सिंपल, परफॉर्म वेट ट्रेनिंग. व्हेन यू लिफ्ट अ चैलेंजिंग लोड, योर मसल्स गेट ब्रेक डाउन. सिंपल. तो वहां पे क्या होगा? माइक्रो ट्रॉमा होगा. Now, when you do a micro trauma inside the muscle, your muscle goes into repair phase. Right? It goes into repair phase. Now, in this repair phase, your body generates a effect which is called as EPOC. EPOC का मीनिंग होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन. जब भी आपकी बॉडी रिपेयरिंग फेज में जाती है, so because of that, your body increases calorie expenditure. Why? Because to repair the muscle, high amount of energy is being utilized. तो क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म बढ़ा. Now, for how long does it take to repair a muscle? That purely depends on the size of the muscle. So suppose you are doing a micro trauma in the bicep muscle or tricep muscle. So these are the smaller muscle groups जो इजीली रिपेयर हो सकते हैं कम टाइम में. तो लेट्स से द रिपेयर गोज फ्रॉम 24 आवर्स टू 72 आवर्स. सो टिल 24 आवर्स टू 72 आवर्स द कैलोरी एक्सपेंडिचर इज हायर. कैलोरी एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी रिपेयर हो रहा है. इट इज गेटिंग रिपेयर्ड. एंड आफ्टर दैट your muscle gets a hypertrophy, and after the hypertrophy your muscle gets increase in the size. Now what do you mean by hypertrophy? The size of the muscle fiber increases. पहले छोटा था, अभी वो क्या हो गया? उसका साइज क्या हो गया? हाइपरट्रॉफी की वजह से it become bigger. Now once it become bigger, so the amount of calorie what it is going to be utilized is higher as compared to the previous one. तो सिंपल, मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? बढ़ गया. और क्या हो गया? फैट लॉस. अंडरस्टूड? सो दिस इज द राइट अप्रोच टू द फैट लॉस. सो अगर हम लोग ने दो ट्रेनिंग्स के बारे में इफेक्टिवनेस देखा, विच इज द इफेक्टिव टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर फैट लॉस, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेट ट्रेनिंग. नाउ कार्डियो इज नॉट बैड. Cardio has to be done to increase the cardiovascular endurance, to increase the muscular endurance. But when you talk about fat loss, you have to increase the metabolism. And it can be done by doing the micro trauma by targeting musculoskeletal system. Right? So abhi agar, why doesn't cardio helps you? Because cardio will not help in micro trauma because it is a low intensity activity. What it is? Low intensity. So to create a micro trauma, activity का intensity level कैसा होना चाहिए? Higher. Right? And one more, if you talk about this thing, so always select exercise where bigger muscle groups are involved. Example, legs, backs, pectoralis major, that is your chest muscle. And select compound movements, compound and structural exercises. Now what do you mean by compound movement? Compound movements are the movement where two joints are involved, two or more than two. Example, bench press, lat pull down, and where the bigger muscles are targeted. So अगर आप लोगों ने बड़े मसल को टारगेट किया, right, so the breakdown is going to be more. It is going to spend more time in its recovery, and thus the calorie expenditure will rise. Right? So this is the right approach to a fat loss. I hope you have understood all the lectures of BMR. So thank you.